नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में सस्ती लोकप्रियता के लिए जो लोग एक दूसरे के ऊपर अनावश्यक टीका टिप्पणी कर रहे हैं उसके बारे में मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि अभी अभी पता चला है कि सपा के जो प्रवक्ता हैं, उनका नाम जो भी हो, भाटी या जो भी नाम है, उन्होंने ब्राह्मणों को वैश्या से तुलना कर दिया है। और किस उनका आधार क्या है अब तो वही जानते हैं। लेकिन ऐसी टीका टिप्पणी से अच्छा नहीं होता है, न ही संगठन के लिए, न ही व्यक्ति विशेष के लिए। हाँ, वो किस समय या कुछ समय के लिए टीका टिप्पणी उनके किया जाता है तो उनका नाम थोड़ा बहुत गलत तरीके से ही सही लोगों के अंदर फैलता है, जो ये प्रायः देखा गया है। हमारे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कही गई हैं कि अनावश्यक किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता है और उसका लाभ बहुत ही क्षणिक होता है और उससे किसी विशेष को भी न फायदा होता है, न ही संगठन को होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि यदि आप आसमान पर थूकेंगे तो वो थूक आपके मुंह पर ही गिरेगा, या हट जाएंगे तो थोड़ा कहीं और गिरेगा। इसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि यदि आप किसी तरह का बड़े के लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए टीका टिप्पणी आपका काम कर जाएगा, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं। अभी अभी देखा गया है हम ही लोगों के अंदर जो ये मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर में आ रहा है कि मनोज सिन्हा के ऊपर हमारे ओम प्रकाश जी कुछ टीका टिप्पणी किए हैं, उसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। हालांकि ये दोनों लोग हमारे आशीर्वाद प्राप्त हैं और अच्छे लोग हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कभी कभी हो सकता है दिमाग या तनाव के कारण या किसी एक्शन के कारण किसी का थोड़ा टीका टिप्पणी कर लिया जाता है, लेकिन उचित नहीं है। क्योंकि जब आप समाज के अंदर में किसी रैंक पर, किसी पद पर पहुंच चुके हैं तो आपके हर एक बात का लोग अर्थ और अनर्थ सब लगाते रहते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, पहले से भी कहता आ रहा हूं, दोहरा भी देता हूं कि हम लोग अपने बुजुर्गों के ऊपर अनावश्यक टीका टिप्पणी न करें या उनको दोषारोपण न करें उनके ऊपर, क्योंकि उनकी परिस्थितियां क्या थी उस समय, वो चाहते क्या थे। ठीक है, उनके जो कुछ भी क्रियाकलाप है या उनका एक्शन से आने वाली पीढ़ी के ऊपर असर अवश्य पड़ता है, अवश्य पड़ता है। जैसे कि बहुत सी समस्याएं हैं जो आज भी की जाती है, लेकिन हम लोग बुजुर्गों के ऊपर में टीका टिप्पणी कर करके, उनको दोषारोपण करके चुपचाप न लगाएं। सुधार हो सकता है तो सुधार करें। सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों का है देखते हैं, और वो है हमारा ये कश्मीर प्रॉब्लम। जब अंग्रेज गए तो भारत को तो कई भागों में दो भागों में बांट दिया। उस समय जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पाकिस्तान अब बांग्लादेश हो गया है। आपस में इस तरीके का जो समस्याएं पैदा होती है बुजुर्गों के द्वारा, ठीक है, इसमें दो राय नहीं है कि बुजुर्गों की गलती का आगे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर में असर पड़ता है या उसको झेलना पड़ता है, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट कहना है कि बार बार उसी को दोहराते रहें और सुधार करने के लिए कोई उपाय न करें तो ये गलत बात होती है। कई बार हम लोगों को मौका मिला, लेकिन हम उस अवसर को खो दिए और हम लोग जो है आगे की तरफ नहीं बढ़ पाए, क्योंकि बड़ी समस्या थी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार और दोहरा देता हूँ और कह रहा हूँ कि कृपया बुजुर्गों को दोष दे करके आप चुप ना बैठें। उसमें सुधार करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाना चाहिए उसके ऊपर में विचार हो और विचार करना चाहिए। जो टीका टिप्पणी हम लोग की जातिवाद को लेकर के आ रहा है, वर्ण व्यवस्था को लेकर के आ रहा है, बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी सुनती रहेगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था आज का नहीं है। जैसा कि मैं दोहराता भी हूँ और कह भी रहा हूँ कि गीता में लिखा गया है कि चत्वार वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग स। गुण कर्म से हुआ था चत्वार वर्ण, जन्मना नहीं था।
और जब हमने जन्म ना लिया वर्ण व्यवस्था को, तो उसमें जाति आ गई। आजकल लोग कह रहे हैं कि धर्म के अंदर में जाति घुस गई है, इसलिए जाति को हटाया नहीं जा सकता। मैं तो कह रहा हूँ कि धर्म से पहले राजनीति में जो है कि नहीं, जातिवाद घुस गया है। और इस जातीयता को लेकर के हम लोग समझ ही नहीं रहे कि जाति क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। कितने जातियों को तो हम पूछ देंगे तो वो लोग बता भी नहीं पाएंगे कि उस कौन से वर्ण में आ रहे हैं। ऐसी बातें हैं। तो अनावश्यक हम लोग साधारण जनता को ये ना करें, भ्रमित ना करें। भ्रमित करने की बहुत सी कला लोगों ने सीख लिया है, जिसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसका नाम होगा भ्रमित करने की ललित कला। ये बाद में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि चलिए, कभी कभी दिमाग गर्म हो जाता है तो थोड़ा टीका टिप्पणी कर लेते हैं, लेकिन उसका विस्तार न कराएं और न विस्तार किया जाए, जो कि आजकल हो रहा है। हम देख रहे हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके ऊपर जो विचारणीय है और हम सबको विचार करना चाहिए। जैसे जातिवाद को लेकर के देख लीजिए, कोई बहुत अपना रावण कर करके कोई है, भीम सेना और इत्यादि इत्यादि सेनाएं बन रही हैं। हम जाति के अंदर में ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि थोड़ा गलत लगेगा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न करना आवश्यक हो गया है। क्या आप जो है जाति को हटाना चाहते हैं? जातिवाद हमारे लिए खतरा है, आपके लिए खतरा है, पूरा देश के लिए खतरा है, तो जाति को हटाना चाहते हैं? जो जातिवादी के लोग आपस में आगे आकर के और नेतागिरी कर रहे हैं, क्या वो हटाना चाहते हैं? एक प्रश्न है कि क्या चमार जो है कि नहीं धरिकार की लड़की से शादी करेगा? नहीं करेगा। तो जब आप ही जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और जाति को करते हैं, तो जातिवाद आया कहाँ से भाई? हर एक बार बार दोहराता हूँ कि जाति जो है कि नहीं बनती गई प्रोफेशन को लेकर के, अपने कर्मों को लेकर के, और उसमें बच्चे जो उत्पन्न हुए वो उसी जाति में रहना पसंद किए, उस जाति से हटना नहीं चाहे। इसीलिए छोटी जातियों को दूसरे धर्मों में लोगों ने प्राय कोशिश किया और उनका धर्मांतरण किया। क्यों? इस पर विचार करना होगा कि पहले जो हम लोगों की वर्ण व्यवस्था कई हजारों साल से चली हुई आ रही है, उसमें जातियों के लिए संरक्षण था, आरक्षण नहीं। बार बार मैं दोहराऊंगा, संरक्षण था। संरक्षण दिया गया था कि आप एक दूसरे के जो प्रोफेशन है उसको आप छीन नहीं सकते हैं, और यह है संरक्षण। और आज देश जितना जाति को लेकर के समाज में जितना प्रदूषित किया गया है, जब स्वतंत्रता के बाद, उतना स्वतंत्रता से पहले नहीं था। स्वतंत्रता के बाद में तो आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया, उसमें जो मर्जी आए वही कहा जा रहा है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। बहुत से ज़्यादा मानहानि का मुकदमा करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। ये पूरा विचारणीय है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा किसी जात के लिए किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, जैसे आजकल नारियों के बारे में सोचा जा रहा है, नारी सशक्तिकरण के बारे में सोचा जा रहा है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसके ऊपर में भी एक समिति या ऑब्जर्वर होना चाहिए कि जो कुछ भी प्रयोजन हम लोग कर रहे हैं या आयोजन कर रहे हैं या कोई भी कदम उठा रहे हैं, तो उसका फल क्या मिल रहा है, उसके फल क्या हो रहे हैं। फीडबैक सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, एक तरफा है, हमने ये कर दिया और वो कर दिया। नेता जो है कि नहीं अपना लेक्चर दे दिए, सब कुछ ये कर दिए, जिसको भ्रमित करना था भ्रमित कर दिए। और अच्छा लगता है लोगों को, कुछ लोगों को, विशेष लोगों को, कि हम लोगों का जो है दलित है। अरे कैसा दलित भाई? चलिए मान लेता हूँ कि कहीं कहीं पर अत्याचार हुए होंगे, तो अत्याचार तो सवर्णों पर भी हुआ है, हर एक पर हुआ है। तो मान लीजिए कि हमारा ये सिस्टम जो है कि नहीं, व्यवस्था ठीक नहीं है और हमारे हित में नहीं है और राष्ट्र हित में नहीं है, तो बदलाव किया जाए, परिवर्तन किया जाए, उस पर समिति बैठा जाए, उस पर विचार किया जाए, उस पर जो भी थिंकर्स हैं, जो भी विचार करने वाले लोग हैं, एक उस पर विचार हो कि क्या किया जाए, कौन से रास्ते पर चला जाए। कोई तैयार नहीं है।
वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और न ही उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बीच में हम लोग लटके हुए हैं। जब कभी भी इलेक्शन का टाइम आता है तो जाति बात उठा दीजिए और ब्राह्मणों के ऊपर में टीका टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण तो कुछ बोलेगा नहीं, ये सोच करके जो मर्जी आए उसके ऊपर कह दीजिए। तो क्या करें, किस तरीके से इस पर हो? मैं तो आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं, उस पर मैं विचार कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने दूंगा कि आइए इसके ऊपर में विचार किया जाए। और आधुनिक युग के अंदर में, वर्तमान युग में, जो कि वैज्ञानिक युग है, जो कि ये विज्ञान हम लोगों को बहुत सी सुविधाएं दे रहा है, बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं, और हम लोग जो है कि नहीं पुरानी पद्धतियों को ढूंढते हुए और उसी में जो है गड़े हुए हैं और आगे की तरफ नहीं है। मेरा एक सूत्र है, थिंक बियॉन्ड, थोड़ा परे सोचो। अगर मान लीजिए कि ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है किसी कारणों से और किसी वजह से, तो उसके परे सोचा जाए और कुछ ले आया जाए। जब मैं व्यवस्था ले आने का प्रयास करूंगा, बहुत सी टीका टिप्पणी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा, मैं प्रयास करूंगा। मेरा पथिक विचारधारा आ रहा है, मैं ले आ रहा हूँ आपके सामने। यदि मैं कुछ दिन तक और जिंदा रहा तो पथिक विचारधारा, हम सब पथिक हैं, इसके ऊपर में बात करें। सिद्धांत रूप के अंदर में हम लोग मानव हैं, व्यवहारिक रूप में हम पथिक है। इसकी चर्चा मैं अपने अन्य वीडियो में कर चुका हूँ, मैं दोबारा करूँगा और लगातार करते रहूँगा ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए और समझें आगे की तरफ क्या किया जा सकता है। वो एक व्यवस्था मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहा है उसको अंत तक सुने और कोशिश करें, सोचें। और जो लोग जातिवाद के ऊपर में करा करके अपने तरफ आप लोगों के वोट को ले आना चाहते हैं या अपनी विचारधारा को रख करके अपने तरफ ले आना चाहते हैं, आप विचार कीजिए कि इनका कहना उचित है कि अनुचित है। अगर उचित है तो क्या परिवर्तन ले आया जाए, जातिवाद को हटा दिया जाए। दलित हैं, फलान है, ठेकान है, ये ओबीसी, ये कास्ट, आउट कास्ट, अरे पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जो कि देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, परिवार हित में नहीं है। आपस में लड़ाने का जो प्रयास पहले से चल रहा है आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले तो था, कुछ आदमी सोच लेते थे, समझ लेते थे, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि उन्नति की जगह पर अवनति की तरफ जा रहे हैं। समाज कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है और किस तरीके से हो रहा है, और सनातन धर्म के ऊपर में कितने जो है कि नहीं प्रचार या उसके ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है। तो चलिए, मैं दूसरे वीडियो में कुछ और अपनी विचारधारा को ले आऊँगा और अभी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि जाति को लेकर के जो भी बढ़ावा दे रहा है उसको ये किया जाए, हटाया जाए। और सरकार से भी निवेदन है कि इस पर विचार करके अपना ये करें। अल्पसंख्यक और दुनिया भर की जो चीज़ें आ रही हैं उसके ऊपर में विचार हो और किस तरह से देश का भला हो सकता है। इंडिविजुअल और व्यक्ति का, विशेष का भला न सोचते हुए देश का भला कैसे हो सकता है, उस देश के भले में करने के लिए कुछ लोगों को त्याग करना पड़ेगा और बिना त्याग किए हुए ये व्यवस्थाओं को परिवर्तन करना और इस तरीके से करना उचित नहीं है। इसलिए मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि इस समस्या के ऊपर में विचार किया जाए, क्योंकि ये समस्या लाई जा रही है, हमारे ऊपर थोपी जा रही है। तो किस तरह से इसका निवारण हो, इस पर चर्चा हो। और मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी को सुबुद्धि दे और देश जो है खुशहाल रहें, आप सभी खुशहाल रहें। जय हो, जय हो, जय हो।